मैंने चेंज कर लिया और हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। और ये मैंने अभी लिया है थोड़ी देर पहले लाजपत नगर से। ये पूरा आउटफिट मैंने लिया है फॉर 700 रुपीज़। 600 का ये सूट था और ये जिसका ये था 100 रुपये का। हमने ऑटो बुक कर लिया। अब हम वेट कर रहे हो ऑटो की, क्योंकि हमें जाना है पुरानी दिल्ली। वो यहाँ से काफ़ी दूर है। हम रह रहे हैं सीपी में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पुरानी दिल्ली देखने के लिए, स्पेशली जामा मस्जिद जाने के लिए, क्योंकि मैं बचपन में जा चुकी हूँ और मुझे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं बट मुझे बहुत अच्छा। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपने रोड्स देखी होंगी सेंट्रल दिल्ली की, और कितना डिफरेंट ट्रैफिक, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लगने लगा है। जैसे जैसे हम पुरानी दिल्ली के नज़दीक जा रहे हैं वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ आते आते पूरे शहर की वाइब इतनी बदल चुकी है ना, मैं एक्चुअली लाइकिंग इट, बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। मुझे पता नहीं है क्या है बट बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ मैं ऑब्वियसली आगे जाके देखने के लिए कि और क्या दिखता है मुझे पुरानी दिल्ली की तरफ। क्योंकि अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है तो ऑटो वाले ने हमें पहले उतारी था और यहाँ से हमें वॉक करके जाना था जामा मस्जिद की तरफ, बिकॉज सब कुछ बंद था। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी रमज़ान की, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। आई थिंक इस जगह का नाम चोर बाज़ार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बस हमें इस लेन से वॉक करके सीधा जाना था और सीधे जाते ही जामा मस्जिद आ जाएगा। इतनी दूर से भी अगर आप ये व्यू देख रहे हो इतना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कोई खूबसूरत और साफ सा लेन है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मस्जिद इस लेन का पूरा ऑरा जो है वो चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही इंचांटिंग वाइब है उसकी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बट यहाँ हमेशा इतनी ही भीड़ होती है। अगर आप यहाँ पहले कभी नहीं आए तो आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पे आप शूज़ पहनकर अंदर नहीं जा सकते हो। स्टेयर्स के ऊपर तक जा सकते हो बट अंदर जाने के पहले आपको शूज़ निकालनी पड़ती है। या तो आप बाहर छोड़ सकते हो बट ऑब्वियसली हाई चांसेस है कि आपको जूता चोरी हो जाएगा। तो हम हाथ में लेकर अंदर चले गए थे अपने शूज़, क्योंकि रखवा भी सकते हो, पैसे लेते हो उसके 10 रुपये, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो चोरी होंगे या नहीं होंगे, या वापस मिल जाएंगे आपको जैसे आप छोड़ के गए थे। हम यहाँ पहुँच गए थे इफ्तार के पहले, यानी कि सनसेट होने ही वाला था और इतना अच्छा व्यू मिला हमें। आई वाज सो लकी। इस मस्जिद में कोई भी जा सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन इंडिया। इसमें एक बार में 25,000 लोग आ सकते हैं, तो मुझे पता नहीं कितने सारे लोग फिट आ सकते हैं यहाँ पे एक बार में। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इसकी जो ज़मीन है वो इतनी ठंडी और आप जैसे ही घुसते हो इतने सारे लोग थे अंदर, बट फिर भी इतना काम और इतना पीसफुल सा महसूस होता है। मुझे पता नहीं था कि इसको भी शाहजहां ने ही बनाया है, जिस बंदे ने ताजमहल बनाई है। आई डोंट नो वाई ऐसी जगह अब और क्यों नहीं बनती है, बट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इन सारी जगहों पे जाने के लिए। आई थिंक जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है उन प्लेसेस की अपनी खुद की एनर्जी होती है जो आपको, और फ्राइडे जो नमाज़ होती है, जुम्मे की जो नमाज़ होती है, उसके लिए स्पेशली ये जगह बनाई गई थी, इतनी बड़ी जगह। और फिर ये जो सेक्शन है यहाँ आप वज़ू कर सकते हो। सारे लोग यहाँ पे देखिए बैठकर वज़ू कैसे कर रहे हैं। ये पानी वाला सेक्शन होता है और आई थिंक ये मोस्टली मुग़ल आर्किटेक्चर में ये चीज़ रहती ही रहती है। अगर आप देखो तो इतनी गर्मी में भी बहुत ही ठंडा सा फील देता है ये पार्ट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग यहाँ पे आके इफ्तार करते हैं। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा, बच्चों को देखा, वो लोग अपना सामान लेकर, इफ्तार का सामान लेकर यहाँ बैठ गए थे, क्योंकि अजान होने ही वाली थी थोड़ी देर में। बिल्कुल ही सनसेट का वक्त है और यहाँ इफ्तार करने का सच में बहुत मज़ा। हम जा रहे हैं, इफ्तार का टाइम हो चुका है। जामा मस्जिद के बिल्कुल ही ऑपोजिट ये गली है जहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गलीज इफ यू लव फूड। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमें जाना था असलम चिकन, क्योंकि मेरी बहन कह रही थी कि यहाँ का चिकन बहुत अच्छा होता है और मैंने कभी नहीं ट्राई किया था, बट थोड़ी देर हम पहले घूम रहे थे, देख रहे थे और क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग गली के कुछ ज़्यादा अंदर नहीं गए, बट जितना भी मैंने देखा इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी खाने पीने की, इतने सारे स्टोर्स थे मैं बता नहीं सकती, और भीड़ भी उतनी ही थी। लोगों की भीड़ अलग, स्कूटीज और रिक्शा की भीड़ अलग, और खाने पीने की भीड़ अलग। मेरा तो मन कर था कि मैं सब कुछ ट्राई कर लूँ यहाँ पे। जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोग कितना अच्छा व्यू आता होगा ना डेली बेसिस आते जाते वक्त। खैर हम फिर फाइनली चले गए असलम चिकन के स्टोर पे। उनका बहुत बड़ा सा ये शॉप है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, बट हम यहाँ सिर्फ खाने के लिए आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं आए हैं। मैंने सुना इनका बटर चिकन काफ़ी यूनिक है, सेम विद चिकन फ्राई। सारे लोग यही दो चीज़ खा रहे थे और ऑनेस्टली प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। नॉट ओनली दिल्ली बट पूरे इंडिया में फेमस है जगह। मैंने बहुत सुना है इस जगह के बारे में। हम लोगों ने ऑर्डर था हाफ फ्राई चिकन और हाफ में भी पोर्शन काफ़ी अच्छा मिला था और प्याज और चटनी भी मिली थी साथ में। और ये इनका बटर चिकन, ये ऑब्वियसली नॉर्मल बटर चिकन नहीं, ये फ्राइड चिकन है, बटर सॉस और कुछ मसाले होते हैं उनके उसमें, और ये है इनकी रुमाली रोटी। मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम था और ऑनेस्टली खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना लाइट और फ्रेश रहेगा, ऑल्दो इट्स फ्राइड बट स्टिल। हम 3 लोग थे वहाँ पे और हमारा पेट भर गया बिल्कुल ये खाकर। फिर हम वहाँ से निकल गए। मेरा बहुत मन था मैं कुछ डिज़र्ट ट्राई करूँ, बट हमारा पेट इतना भर चुका था कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। और निकलते निकलते अंधेरा चुका था, तो आप देख सकते हो लाइटिंग्स कितनी अच्छी आ रही है पीछे। एक बात तो है कि जिस भी तरफ से आप वीडियोस लो उस तरफ से इस मस्जिद का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत आता है, मैं बता नहीं सकती। हम इस तरफ थे ऑपोजिट साइड पे, और यहाँ से आप व्यू देखोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली लाइट्स जलने के बाद यहाँ पर।
तो बस मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स ली। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे जाऊँ, मेरा मन कर रहा था मैं पूरे टाइम बस देखती रहूँ इसको। बट फिर हम वहाँ से निकलने लगे और इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें दिख रही थी। यहाँ पे एक खजूर का पूरा मार्केट था और फिर ये वाला एरिया था, ये जामा मस्जिद की साइड वाला व्यू था। और हम जाने लगे थे चांदनी चौक मार्केट की तरफ। हम यहाँ से 10-15 मिनट वॉक करने वाले थे। बस हम पहुँच चुके चांदनी चौक मार्केट। और ये मार्केट बहुत फेमस है शादी के शॉपिंग के लिए। कुछ नहीं लेना था मुझे, बस देखनी थी ये मार्केट, बिकॉज मैंने बहुत सुना है इसके बारे में भी। एंड जनरली यहाँ पे जो कपड़े बेचने वाले थे वो रोड पे खड़े रहते हैं, आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं शॉप पे। अगर आपको लहंगा लेना हो या ना लेना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। या फिर जो दुकान पे भी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कुछ लेने आए हो या नहीं, वो ज़बरदस्ती आपको बोलते रहते कि चलो हमारी दुकान पे चलो। मैं 1-2 गली के अंदर गई, मैंने थोड़े बहुत कपड़े देखा, बट मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और इतनी जल्दी मैं शॉपिंग नहीं कर सकती हूँ, मुझे टाइम चाहिए अगर मुझे कुछ अच्छा ख़रीदना है तो बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी और बट कुछ लिया नहीं वहाँ से। इतनी सारी चीज़ें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बहुत बार्गेन करना पड़ रहा था यहाँ पे। हम थोड़ी देर और घूमे यहाँ वहाँ। और ख़ास बात इस मार्केट की है कि यहाँ पे आपको कुछ ही रेडियस के अंदर गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद तीनों चीज़ मिल जाएंगी। तो बहुत ही डाइवर्स किस्म की जगह है ये। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं कलकत्ता पे गई हूँ ऐसी मार्केट से, बट इस तरीके की वाइब नहीं है वहाँ पे। ऑब्वियसली हम चांदनी चौक आए हैं तो हमें जलेबी रबड़ी खानी थी, तो हमने लिया जलेबी और रबड़ी और हमने वो खाया। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, बहुत फ्रेश, बहुत लाइट था। हम चलते चलते थोड़ी दूर चले गए थे, तो वहाँ से भी हमें रिक्शा लेना पड़ा आगे जाने के लिए, जहाँ से हम ऑटो लेकर वापस जा सकते थे, क्योंकि चल चल कर हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैंने बोला मैं और 10 मिनट भी नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि मैंने चप्पल पहने हुए थे। फिर हम इस तरफ आके जहाँ से हमें ऑटो लेना था और मुझे पता नहीं था वो रेड फोर्ट के बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा ना। वो स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ रेड फोर्ट, इतना ज़्यादा बड़ा था। हमारा ऑटो जो था उसने यू टर्न लिया था और कितनी दूर से कितनी दूर तक रेड फोर्ट था। अब हम वापस निकल गए, जामा मस्जिद से आकर वापस चेंज किया और अब हम जा रहे हैं वसंत कुंज मॉल में, DFL मॉल में जा रहे हैं। DFL या DLF मॉल जा रहे हैं और वसंत कुंज के पास है। मॉल भी काफ़ी दूर था एक्चुअली CP से, और हम पहुंच गए रात के कुछ 9 बज चुके। आई थिंक सब कुछ बंद हो गया ऑलरेडी, बट मैं बस आ गई बिकॉज मुझे देखना था ये मॉल भी, और कुछ था नहीं करने के लिए इस पीरियड पे। और यहाँ आई थिंक 3 मॉल्स है एक साथ, काफ़ी बड़ी स्पेस थी। अगेन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ सा था मॉल के अंदर। ऑनेस्टली मुझे कुछ खास लगा नहीं, बिकॉज मैंने इससे बेटर मॉल्स देखे हैं बाहर शायद इसलिए। बट राइट साइड पे अगर आप देखो तो एम्पोरियो मॉल है, जहाँ पे आपको सिर्फ हाई एंड लग्जरी वाली चीज़ें मिलती है, लेकिन वो भी बंद हो चुका था। कुछ खास था नहीं करने के लिए और भूख भी नहीं लगी थी कि कुछ खाओ या ट्राई करूँ, तो बस थोड़ा बहुत हम वहाँ घूमे अंदर। मुझे पता नहीं था कि इंडिया में इतने बड़े मॉल्स भी हैं, प्रॉब्ली बिकॉज मैं कलकत्ता से बाहर ज़्यादा निकली नहीं हूँ। मुंबई गई हूँ एक बार, बट मॉल्स वगैरह नहीं गई हूँ। ऐसी आई थिंक आधे एक दिन के लिए गई थी, बट बहुत ही खूबसूरत मॉल है। हाँ हाँ, काफ़ी बड़ा यूनिक्लो है यहाँ। तो यहाँ था एम्पोरियो, DLF और एम्बियंस, 3 मॉल्स है एक साथ। लग्जरी, नॉर्मल, चीप उस हिसाब से, और बाहर ही डिसकनेक्टेड है बट ऐसे लाइन से है। मॉल से हम वापस आ गए हैं होटल, ये पीछे मेरा होटल है, और होटल से CP बिल्कुल ही 5 मिनट वॉकिंग है। तो हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और मैंने बोला मेरी बहन को, क्योंकि मैंने बहुत सुना है दिल्ली में राजमा चावल, कड़ी चावल मैंने कभी नहीं खाई है बाहर से। स्पेशली राजमा आई थिंक मेरी लाइफ में एक ही बार खाई होगी, वो भी घर पे। तो अब हम जाएंगे वो वैसा कुछ खाने वाले हैं डिनर पे। वेजिटेरियन खाना खाने वाले हैं हम आज, बिकॉज दिल्ली इज़ फेमस फॉर वेजिटेरियन फूड एज वेल। तो हम आ गए इस शॉप पे जिसका नाम है जैन चावल वाले। आज है ट्यूसडे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत सारे लोग डिनर करने हुए आए हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग फैमिली के साथ भी आए हैं। हम लोगों ने ऑर्डर किया था 1 प्लेट राजमा चावल और 1 प्लेट कड़ी चावल। मुझे अपने खाने पे ये पापड़ और प्याज बिल्कुल नहीं पसंद है, बट यहाँ आई थिंक ऐसे ही सर्व होती हैं चीज़ें। खाना बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम लोगों ने पे किए थे 200 रुपीज़ फॉर 2 प्लेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।